Assalamualaikum everyone, I hope you would be fit and fine. So today I have come along with the 33rd lecture of level 1. आज हम 33rd lecture of level 1 में पढ़ेंगे getting used to. हमने पहले used to के बारे में सीखा, मतलब वो काम जिसकी हमें आदत होती है. फॉर एग्जाम्पल या habitual of भी हमने यूज़ किया था. तो habitual of और used to हम यूज़ करते हैं उन चीज़ों के लिए जिसकी हमें आदत होती है. जैसे I'm used to speaking English या I'm habitual of speaking English. I'm used to taking rest, I'm habitual of taking rest. I'm used to using mobile और I'm habitual of using mobile. लेकिन आज जो हम सीख रहे हैं वो है getting used to. अब getting used to क्या है? Getting used to हम यूज़ करते हैं उन कामों के लिए जिनकी हमें आदत हो रही होती है. जिससे मैं कहूँ कि यार पहले मुझे इंग्लिश की आदत नहीं थी, बोलने की आदत नहीं थी, लेकिन जब से मैं अपने फ्रेंड से मिला हूँ या जब से मैं क्लासेस लेने लगा हूँ, जब से मैं रील्स देखने लगा हूँ, जब से मैं वीडियोस देखने लगा हूँ, अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे इंग्लिश बोलने की आदत हो रही है. गेटिंग यूज्ड टू मीन्स आदत हो रही है, ये नहीं कि जो आपको आदत है या जो आपको आदत थी. ठीक है यार, तुम उनके साथ बैठ रहे हो, आजकल तुम्हें भाई हर बात पे बहाने बनाने की आदत हो रही है या झूठ बोलने की आदत हो रही है या उसे जो है अब मैचेस जीतने की आदत हो रही है, उसे अब खेलने की आदत हो रही है. या फॉर एग्जांपल कोई बेबी हो, उसे स्कूल जाने की आदत हो रही है. तो आहिस्ता आहिस्ता कोई भी आदत होना यानी जो प्रोसेस में हो उसके लिए हम गेटिंग यूज्ड टू यूज़ करते हैं. आई होप सो दैट यू हैव अंडरस्टूड इट. अच्छा, गेटिंग यूज्ड टू में फॉर्मूला किस तरह बनाते हैं? हम बनाते हैं सब्जेक्ट के साथ. फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, राइट. सब्जेक्ट के बाद बी वर्ब आता है, बी वर्ब मतलब इज एम आर, और उसके बाद गेटिंग यूज्ड टू आता है, उसके बाद फोर्थ फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल आई एम गेटिंग यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश, she is getting used to swimming in the pool, right? The child is getting used to going to school, or they are getting used to speaking English. He is getting used to driving right, she is getting used to writing fast, he is getting used to typing right now, right? यानी कोई भी काम जिसकी आपको आदत हो रही है उसके लिए हम गेटिंग यूज्ड टू यूज़ करते हैं. मैं कहीं चला जाता हूँ कि यार जैसे फॉर एग्जांपल किसी चिल्ड एरिया चला जाता हूँ, जिसे हम रिमोट और you would say that something like a polar place where there is ice, I mean where there is a lot of what would I say that snow around. तो कोई ऐसी बर्फ़ानी जगह पर जहाँ पर ज़ाहिर सी बात है हमें इस तरह रहने की आदत नहीं है, बिकॉज जितने भी हम साउथ एशिया के लोग हैं हमें इतना ज़्यादा एक रिमोट या रूरल भी या आई वुड से दैट सम आइजी प्लेसेस, कोल्ड प्लेसेस की हमें आदत नहीं है. तो अब अगर मैं चला जाता हूँ कहीं और मेरे पेरेंट्स मुझे कॉल करते हैं कि यार अब क्या सिचुएशन है, मैं कहूँ कि यार आहिस्ता आहिस्ता मुझे आदत हो रही है, तो मैं क्या कहूँगा? आई एम गेटिंग यूज्ड टू लिविंग हियर. कोई खाने हैं जो हम नहीं खाते लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें आदत हो जाती है, तो मैं क्या कहूँगा कि आई एम गेटिंग यूज्ड टू हैविंग दीज फूड्स. ठीक है जी. तो गेटिंग यूज्ड टू हम यूज़ करते हैं उन चीज़ों के लिए जिनकी हमें आदत हो रही है, राइट. फॉर एग्जांपल आई एम गेटिंग यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश, शी इज़ गेटिंग यूज्ड टू लर्निंग इंग्लिश, और ही इज़ गेटिंग यूज्ड टू ड्राइविंग नॉर्मली नाउ. बिफोर ही पहले बहुत तेज़ चलाता था, अब उसको आदत हो रही है गाड़ी आहिस्ता चलाने की. एनीवेज, इसी तरह जब हम इसके नेगेटिव बनाएंगे तो बी वर्ब के साथ नॉट आ जाएगा. जैसे आई एम नॉट गेटिंग यूज्ड टू दिस, शी इज़ नॉट गेटिंग यूज्ड टू दिस, और ही इज़ नॉट गेटिंग यूज्ड टू दिस, राइट. इसी तरह इंटेरोगेटिव बनाए तो हम हेल्पिंग वर्ब आगे चला जाएगा. जैसे आर यू गेटिंग यूज्ड टू दिस, इज शी गेटिंग यूज्ड टू दिस, आर यू गेटिंग यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश, इज शी गेटिंग यूज्ड टू performing prayers, is he getting used to playing cricket, like this. I hope so that you have understood it. Now inshallah we will meet any other lecture. Till then, love is, take care, bye bye, and hasta la vista.